मंगलम कुंद जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्मै साराय स्वानुभूत्या च कांस्यति चित्से भावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदम् आत्मरूपयनुपमयदिति याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार बंद अधिकार मंगलाचरण। रागादिक थी कर्मनो बंद जानी मुनिराय तजे ते इसमें भाव थी नमो सदा तसु पाए। पंडित श्री जयचंद जी साहब द्वारा भावार्थकार जो है इनके द्वारा ये मंगलाचरण किया गया है। मुनिराज को नमस्कार करते हुए यह मंगलाचरण लिखा है। वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि कर्मबंध का कारण कोई अन्य जड़ क्रिया आदि नहीं है। जो स्वभाव को भूलकर रागादि परिणाम होते हैं वो स्वयं एक तो भावबंध है, वह भावबंध का है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, और इसका निमित्त पाकर द्रव्य कर्म का बंध होता है। और बाह्य कोई पर पदार्थ अर्थात पर पदार्थ की कोई क्रिया वह कर्म बंध का कारण नहीं है। यानी मुनिराज अपनी ही पर्याय में जो हुए अथवा होते हुए भावों को बंध का जिम्मेदार मानते हैं, रागादि भावों को ही बंध का कारण मानते हैं, और इसीलिए उस भाव के अभाव रूप उपाय करते हैं। और कैसे करते हैं तो कि साम्य भाव को प्राप्त होते हुए वे वास्तव में शुद्धोपयोग में रहते हुए सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक स्वरूप में लीन रहते हुए वे कर्म का अभाव, मोह भाव, भावबंध का अभाव करते हैं। यही उपाय हमें करना चाहिए, ऐसी प्रेरणा पंडित जी ने इस मंगलाचरण में कही है। कल चर्चा तो हो चुकी थी, मेरे विषय वस्तु है। अब गुरुदेव सिंह का प्रवचन जो हमने कल थोड़ा प्रारंभ किया था, 2-4 पैराग्राफ हम पढ़ते हैं इसी श्लोक पे, इसी दोहे पे। पेज नंबर 3 निकालो, देखो इसमें अंतिम पैराग्राफ में कुछ यही कहे छे, रागादि थी कर्मनो बंध जानी मुनिराय, है ना, उसका अर्थ करते हैं। पરના કારણે બંધ સંયોગ ઘણા છે માટે બંધ થાય। फिर से પરના કારણે બંધ થાય અર્થાત સંયોગ ઘણા છે માટે બંધ થાય એમ નથી, અને સંયોગોનો અભાવ ઓછા થયા માટે બંધ ઘટ્યો એમ નથી। समझ में? यानी संयोग में शरीर आदि या अन्य सामग्री आदि पुण्य के उदय में मिलने वाली सब उसके कारण मुझे बंद होता है, उसके कारण मैं राग आदि करके बंधता हूँ, इसलिए मुझे करना पड़ता है, ऐसा नहीं। यानी शरीर आदि हमें अपना मानने के लिए मजबूर नहीं करते, ये मकान आदि हमें भोगने के लिए मजबूर नहीं करते। करते क्या? ये मकान आदि ऐसा नहीं कहते कि तुम हमें अपना मानो, हमें भोगो, अथवा हमें देख देख कर तुम राग करो, ऐसा नहीं होता। इसीलिए गुरुदेव सिंह ने पहले ही पैराग्राफ में पेज नंबर 2 पे इसका खुलासा और किया है कि अज्ञानी जीव जो होते हैं
वो ऐसा ही मानते हैं कि जो बाह्य पदार्थ है उसके कारण मुझे राग आया, शत्रु के कारण मुझे क्रोध आया, है ना, मित्र के कारण मुझे राग आया, ये बाल बच्चे हैं इसीलिए मुझे दीक्षा लेने का भाव नहीं आता। वो स्वयं की कमजोरी है, स्वयं का पुरुषार्थ नहीं उठता, अथवा स्वयं का कोई भ्रम होने से और द्रव्य संबंधी भ्रम होने से तू, है ना, उसकी दृष्टि नहीं छोड़ता अथवा उसका लक्ष्य नहीं छोड़ता। तो ये सब अपने दोषों को तो नहीं देखता, पर दूसरे के माथे सब मढ़ता है ना, यही इसकी आदत है। तो कोई पदार्थ हमें यहाँ रुकने के लिए, संसार में रुकने के लिए, है ना, बाधित नहीं करता अथवा रुकने के लिए हमें फर्ज नहीं पाड़ता। समझ में आया कि नहीं? ऐसा देखो, यहाँ कहते हैं कि અજ્ઞાની જીવો બાહ્ય ક્રિયાઓ અને બાહ્ય નિમિત્તને મટાડવાનો ઉપાય કરે છે, પણ એ તો પર્યાયમાં છે ही नहीं। देखो, इसका हेतु देते हैं कि बाह्य पदार्थ हमारे परिणाम में होने वाले, हमारी पर्याय में होने वाले बंधभाव को अथवा उस भावबंध को प्राप्त नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? क्योंकि वो हमारी पर्याय में है ही नहीं। उसे कराने के लिए, वो हमें कुछ राग कराने के लिए, मोह कराने के लिए, है ना, बंध भाव को प्राप्त कराने के लिए हमारी पर्याय में होना चाहिए, हमारी पर्याय में आना चाहिए। तो क्या वो तो हमारी पर्याय ही नहीं है। शरीर आदि किसकी पर्याय है? आत्मा की पर्याय है, हमारी पर्याय है कि पर की पर्याय है? जब वो पर है तो फिर उसके लिए कैसे हमें, उसके कारण हमें कैसे वो राग होगा? समझ में आया ना? मैं स्वयं उसका वो मिथ्यात्व रूपी अथवा अज्ञान से अपना मानता हूँ और उसके प्रति, उसके अनुकूल इष्ट कोई पदार्थ हो लगे उसमें इष्ट बुद्धि और किसी पदार्थ में अनिष्ट बुद्धि करता हूँ और राग द्वेष इस प्रकार से आते हैं। बात ये है कि यहाँ तो ये तो आश्रव हो गए, बंद कहाँ बैठा है? तो उपयोग इसमें रमाना, उपयोग इस मिथ्यात्व रूपी राग द्वेष शुभाशुभ भावों में संगति करना, है ना, उसमें एंगेज कर देना, उसके समर्पण करना, समर्थन पूर्वक समर्पण में रहना, उपयोग का, उसके लिए ही जीना। कषायों के लिए, उसकी डिमांड के लिए ही उपयोग का वहाँ लगे रहना, वो क्या है? बंध तत्व है, समझना। और उसमें गलती नहीं लगना, उसमें गलत नहीं लगना, है ना, उपाधि लगना, अपना करते हुए लगना, वो बंध तत्व की भूल है। समझ आया कि नहीं? देखो, ये हमें बाल बच्चों के प्रति स्नेह भाव है, उनको संभालने का, उनकी, है ना, जो भी है ध्यान रखने का, संभाल करने का, हमें राग आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम उनके कारण आता है, ऐसा नहीं। सबसे पहले यहाँ गुरुदेव ने जो विजन दिया, वो बालक है इसीलिए राग आया, ऐसा तो है ही नहीं। तो ये हम अपना मानते हैं और हम अपने फर्ज मानते हैं, उस प्रकार से हम रागादि भाव करते हैं। तो दुनिया के किसी भी जीव को पूछो कि इसमें क्या गलती है ना, ये कोई गलती कहेगा ही नहीं। ये तो हमारा कर्तव्य है, ये तो ऊपर से इसकी तो प्रेरणा दी जाती है, दुनिया में इसको क्वालिटी मानी जाती है। यहाँ कहते हैं कि तुम उसको, वो तेरे भाव आवे, वो तो समझ में आता है ना, ये तो शास्त्र को स्वीकार है कि उस भूमिका में तुझे वो भाव आया है। मगर तुम दो भूल हो सकती है, एक तो उसके कारण मुझे आया है ना, वो है इसलिए मैं यहाँ बंधा पड़ा हूँ, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। एक तो ये उसके कारण मान रहा है, वो मिथ्यात्व हो गया, बंध तत्व संबंधी भूल हो गई। और दूसरा, ये जो कर रहा हूँ, ये जो मुझे भाव आ रहा है, उसमें गलत क्या है? वो तो करना ही चाहिए, उसी के लिए तो मेरा जीवन है, उसी के लिए तो मैं यहाँ हूँ। समझ में आया ना? ऐसा मान कर, यानी जो अपनी फर्ज है, क्या फर्ज है? सम्यक दर्शन करने की अपनी फर्ज है, स्वरूप में रमने की, अपने स्वरूप में, उसे वो फर्ज नहीं लगती, अपना कर्तव्य नहीं लगता, अपना कार्य करने में तो वह, है ना, हीन है। वो वहाँ तो वो पुरुषार्थ छोड़ दे रहा है। मेरे बाह्य में जहाँ अपना चलता नहीं, जहाँ अपना जो द्रव्य की स्वतंत्रता उसे पता नहीं, तो उसी में लगा रहना और उसमें गलत नहीं लगना,
वो बंध तत्व संबंधी भूल है, ये यहाँ कह रहे हैं। तो ये भूल मिटाना, फिर बंध भाव स्वरूप में रहते हुए बंध भाव से भी निवृत्त हो जाना, यही एकमात्र बंध तत्व को जितना है, यही बात बंध के अभाव पूर्वक मुक्ति जाने का उपाय है। ये सारा मैंने कह दिया, ये सारी बात आने वाली। देखो यहाँ गुरुदेव श्री कहते हैं कि ये जीव ऐसा मानता है कि परद्रव्य के बाह्य क्रिया जो होती है उससे दूर भागे, उससे मिटा देवे तो क्या होगा, बंध समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। किन किन को मिटाओगे, किन किन से दूर भागोगे, है ना, ये कह रहे। देखो शरीर मन ने वचन એ આત્માની પર્યાયમાં તો નથી, કર્મ જે જળ છે એ પણ આત્માની પર્યાયમાં નથી, તો પછી આ સ્ત્રી કુટુંબ પરિવાર પૈસો મકાન એ તો આત્માની પર્યાયમાં છે નહીં, એ તો અભાવ સ્વરૂપ જ છે। હવે એનો અભાવ સી રીતે કરવો? पर पदार्थ का पर्याय में जब अत्यंत अभाव है, ये पहले से ही आपको बता दिया कि तू उसे अभाव करने के लिए कह रहा है, मगर तेरे में सद्भाव हो, तेरी सत्ता में हो तो बराबर है। ये तो तेरी सत्ता में है ही नहीं, है ना। तेरी सत्ता में एक तेरा स्वभाव है जो त्रिकाली है, और स्वभाव को भूलकर जो राग द्वेष होते हैं वो तेरी सत्ता में है, यानी तेरी पर्याय में है ना, क्षणिक सत्ता में है। ऐसा त्रिकाल सत्ता में तो वो भी नहीं है, त्रिकाल सत्ता में तो होने का कारण भी नहीं, मगर कहाँ है, क्षणिक सत्ता में है। तो क्या करना, तो कि इसके अभाव करने की तुम बात करे तुम बराबर है। और कैसे होगा, तो कि वो क्षणिक ही है और मैं त्रिकाल हूँ, ऐसा देखने से दृष्टि में इसका अभाव हो जाए। जुदा जानना ही अभाव करना है ना। अपने स्वभाव में मिला के अनुभव नहीं करना, वो ही वास्तव में इसका सबसे पहले अभाव का प्रारंभ है। फिर जब स्वभाव में है ही नहीं तो उसकी अपेक्षा रखना, सुनना, फिर या फिर उससे उसकी पूर्ति के लिए जीवन लगाने में दम नहीं है, ये हमें समझ में आ जाता है। तो स्वभाव में ही बना रहना, अर्थात तो आते हुए भावों में एक बार भी, है ना, ऐसा नहीं भाषित होना कि मेरे उपयोगी है, तो ऐसे परिणामों से उपयुक्त स्वयं में ठहरता है, यानी इसकी पूर्ति करने में उपयोग नहीं लगता है, अथवा उत्पन्न ही नहीं होते हैं आगामी काल में। इस प्रकार से बंध के अभाव का अभ्यास पुरुषार्थ करता हुआ जीव संपूर्णपणे अबंध स्वभाव में ठहरता है। ये प्रकार से बंध के अभाव की वास्तव में विधि है, ये यहाँ बताना है। ये साम्य भाव है, ये शुद्धोपयोग है, ये यहाँ कहने वाला है। दोनों पंक्तियों का मैं साथ में ले रहा हूँ। उद्देश्य ने तो पहली पंक्ति में इतना खुलासा कर किया है, बार बार हर पैराग्राफ में। देखो मैं वापस पढ़ता हूँ और भी पढ़ता हूँ कि पर पदार्थों पर्यायમાં અત્યંત અભાવ છે, એનો તો અભાવ કરવો જ નથી, है ને। અત્યારે તો કેટલાક કહે છે ને, આ બધું છોડ્યું એટલી આકુરતા તૂટી, एक शरीर रही तो એની આકુરતા ન રાખવી। तो गुरुदेव जी कहते हैं ऐसा नहीं है। अरे वो तो सब छूटा ही था, तो छोड़ने वाला कौन होता। इसलिए यहाँ ये बात लिखी कि उस संयोग बहुत हो तो ज़्यादा बंद, और संयोग कम हो तो कम बंद, ऐसा नियम ही नहीं। संयोग से बंद होता ही नहीं। हाँ, जो अबंध स्वभाव में ठहरता है उससे संयोगों का लक्ष्य छूटता है, और स्वरूप में रहते हुए वह संयोगों का त्याग करता है। उसका अर्थ क्या, उसका राग का त्याग करता है। ऐसे जीवों के संयोग में संयोग नहीं मिलते, समझ में आया ना। और स्वरूप में इतने डूब जाते हैं कि इतने एकाग्र हो जाते हैं, और यह दिशा प्राप्त करते हुए अशरीरी हो जाते हैं। तो शरीर का भी संयोग नहीं मिले ऐसा तो होता है, मगर शरीर के संयोग का अभाव किया ऐसा नहीं, है ना। और देखो ये ऐसे तो बहुत अवसर होते हैं, सुनना बराबर से, कि संयोग का नहीं रहना। एक तो पाप के उदय में संयोग नहीं रहते, सुनना, है ना। या फिर जीव का आयुष्य समाप्त हो जाए तो यहाँ कितने भी संयोग लेके बैठा हो, वो संयोग नहीं रहते। संयोग नहीं रहने का प्रसंग सुनना। फिर राग मिट जावे तो उसे उसकी अनिवार्यता नहीं लगती, तो वहाँ वह स्वरूप में रहते हुए उस संयोग के प्रति राग टूट जाने से संयोग में नहीं रहता हुआ दिखाई देता है। या फिर मुक्ति को प्राप्त हो जाए, सिद्ध अवस्था में चली जाए जब आत्मा, तब वह संयोग नहीं मिलते। तो बताओ कि संयोग के रहते हुए, है ना, ज़्यादा बंद होता है। हाँ, जो अबंध स्वरूप को प्रकट कर लेते हैं, इनके संयोग नहीं रहते, ये तो बराबर है।
मगर संयोग नहीं हो, पाप के उदय में संयोग नहीं हो, ऐसा होता ना, ऐसा पाप का उदय आवे कि एक शरीर पे वस्त्र तक नहीं रहे, तो क्या फिर उसे त्याग हो गया? तो क्या इसे फिर वो उसका राग मिट गया? अरे इसे तो सारे जगत की, तीनों काल की सामग्री की तृष्णा है। जब आत्मा का भान नहीं है, स्वरूप ख्याल नहीं है, तो संयोग में नहीं होने से कोई बंध कम होगा, ऐसा नहीं। समझ में आया कि नहीं? कल तांदुल मच का मैंने उदाहरण दिया भी था। तो ऐसा नहीं है, संयोग में कुछ भी नहीं होने पर भी, है ना, उसे बंध अनंत होता है। और संयोग में 6 खंड होने पर भी, सुनना, 96,000 रानी के बीच में रहते हुए भी अनंत संसार का बंध नहीं होता, अल्प बंध होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि बंध का कारण संयोग नहीं है, बंध का कारण एकत्व बुद्धि पूर्वक करने वाले राग द्वेष है, उससे अनंत बंध होता है, अनंत संसार का बंध होता है। एकत्व बुद्धि हट जाने पर अल्प बंध होता है, और स्वरूप में ही डूब जावे, है ना, कभी बाहर ही नहीं आवे, उपयोगी इसका बाहर नहीं आवे, उसका अर्थ कसाय सहित ही संगति करके अकेला उपयोग रहे, कसाय के साथ नहीं रहे, इसका नाम एक अपने स्वरूप में रहना। समझ में आया ना? तो ऐसी जो अवस्था शुद्धोपयोग की आती है, उस अवस्था में बंद होता ही नहीं, भाव बंद होता ही नहीं, उपयोग का संगति, वो राग में संगति करने का छोड़ देवे, फिर राग उत्पन्न होता ही नहीं ऐसे जीवों को। समझ में आया ना? यही वास्तव में उपाय है वो कर्म के बंद करने वाले कारण का अभाव करने का। ये अद्भुत बात यहाँ आचार्य देव ने कही, और उस पर गुरुदेव सिंह ने और कमेंट्स किए। देखो क्या कहते हैं, भगवान आत्मानी पर्याय में, अंतिम पैराग्राफ 3 नंबर के पेज पर, भगवान आत्मानी पर्याय में एना क्षेत्र में आंगणा में परद्रव्यનો तो अभाव है। क्या कहा? भगवान आत्मा, उसके क्षेत्र में तो अन्य पदार्थों का आना, रहना, रुकना, ये तो संभव ही नहीं। आत्मा में एक असत नाम का धर्म है कि जिससे चतुष्टय का आत्मा में अभाव है, और आत्मा में एक सत नाम का धर्म है कि वो अपने सचतुष्टय में कायम बना रहता है। समझ में आया? ऐसा सत असत रूप जो आत्मा, त्रिकाल सत, ऐसी जो वस्तु है, तो उसे परद्रव्य से तो कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं। हाँ, परद्रव्य का लक्ष्य करके अपना मानकर इसमें एकत्व बुद्धि करना, वो तो अपनी मान्यता में हुआ ना, उसमें परद्रव्य का क्या है? तुम ऐसे बैठे बैठे कल्पना करो कि ये सारा जो बॉम्बे है वो मेरा है, तो तुम मानने के लिए स्वतंत्र हो, पर बॉम्बे तुम्हारे होने के लिए नहीं है। समझ आया कि नहीं? और ऐसा मानकर तुम, है ना, तो ऐसा खुश होने रूप आभास करो, उसके लिए भी स्वतंत्र हो, है ना। इसमें ऐसा मानते हुए भ्रम में सुख रहे, बट जब पता चले कि बॉम्बे मेरा है, तो ऐसा मेरा है उसका अर्थ क्या है ना, उसका आश्रय में रहते ना, मेरा है अपना मानना। तो जब पता चलता है कि एक जो व्यवहार के रूप में भी 1 स्क्वायर फीट में अगर हमें पैर रखना हो, तो उसके लिए भी परमिशन लेना पड़ता है। समझ में आया ना? तो तुम्हारा कैसे हुआ? ये तो लौकिक दृष्टि से कह रहा हूँ, ये तो पर के क्षेत्र में तो आत्मा आता ही नहीं। मगर लौकिक दृष्टि से भी जो निमित्तिक रूप से भी सहयोग में रहने के लिए भी उदय के अनुसार मिलता है एक, और उदय के अनुसार मिलने के बाद भी जो बाह्य परिबल गवर्नमेंट आदि के इतने रिस्ट्रिक्शन होते हैं उसके साथ रहने में, कि वो तुम्हारे कैसे हुई। दूसरा, तुम्हारा हो तो तुम्हारे साथ आवे, तो तुम्हारा कैसे हुआ। चौथा, तुम्हारा होवे तो तुम्हारी कोई छाप उसमें होवे, तुम्हारा लक्षण उसमें होवे, जो तुम में है वो उसमें होवे, तुम्हारे में चेतना है तो उसमें होवे। अन्य जीव भले चेतन रूप है, मगर तुम्हारी चेतना उसमें होवे, तुम्हारे ज्ञान से उसका ज्ञान होवे, और उसके ज्ञान से तुम्हारा ज्ञान बढ़े, तो ऐसा तो होता ही नहीं। यानी किसी भी प्रकार से यहाँ अपनी पर्याय में परद्रव्य का तो गुरुदेव जी कहते हैं, है न, भगवान आत्मानी पर्यायना आंगणाમાં ક્ષેત્રમાં તો પરદ્રવ્યનું અભાવ જ છે। ठीक है, ऐसा अभाव करूँ तो अभाव થાય એમ નથી,
પણ એની पर्यायમાં इसलिए परद्रव्य की तो बात है ही नहीं, इसके अभाव करने की बात है ही नहीं। ये क्यों इतना खोलते हैं कि ये बाहर के उस संयोगों छोड़कर ऐसा छोड़कर, यानी मैंने छोड़ा इसका अहंकार करके, छोड़ना तो क्या होता है, छूटा ही है। मैंने छोड़ा ऐसा मानकर ऐसा ये कह रहा है कि मैं मुक्ति को चले जाऊंगा, इसलिए अभी मुझे बंद नहीं होगा, है ना। शरीर को भी क्या कर दूंगा, अभी सुखा दूंगा। शरीर को सुखाते न व्रत तप कर कर करके, तो ऐसा स्वरूप ही नहीं है। देखो एक गजब की बात है, बाहर का जो व्यवहार का तो कोई अलग ही स्वरूप है। हमें तो पता ही नहीं है कि ये शरीर सूखा सूखा के धर्म नहीं होता। समझ में आया कि नहीं। यानी तुम्हें स्वाध्याय में मन नहीं लगता आहार के बिना, तो आहार ले लो, है ना। और आहार लेने में बाधकता लगती है तो मत लो। समझ में आया ना। इसीलिए सारे व्रत नियम का भी निमित्त नैमित्तिक अलग स्वरूप है। समझ में आया ना। यह कुल मिला के हमारा मन लगना हमारे तत्व चिंतन में, तत्व अभ्यास में, वेद ज्ञान में, ये बहुत इम्पोर्टेंस है। बाह्य की क्रिया तो सहज पलती है, ऐसा है। समझ में आया ना कि भी ये अभी मैंने कहा ना, वैसे ही स्वरूप में उपयोग लग रहा है। भोजन करने में हमें उसमें उपयोग लगाना परवड़ता नहीं, तो मत लगाओ। समझ में आया कि नहीं। और फिर इस प्रकार से वो बाह्य में उपवास आदि का तप हुआ, नहीं फिर भी वो लेते नहीं लेते तो अभी बहुत तकलीफ हो रही है, तो एक बार ले लो। समझ में आया कि नहीं। ऐसा है। तो एकासन हो गया, ऐसा है कई बार। नहीं फिर ये लेते हैं फिर भी गड़बड़ होती है, तो क्या रस छोड़ दो, रस छोड़ के पेट भर लो। तो इस प्रकार से ऑटोमेटिक बाह्य की परिस्थिति बनती है, पर उसमें कोई हमने ग्रहण किया या हमने त्याग किया और उससे कोई धर्म होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। इससे बंद नहीं होता है ना। हमने त्याग कर दिया, ऐसा त्याग कर ही नहीं सकता। गुरुदेव सिंह ने यहाँ से बात उठाई कि रागादिक कर्म बंध का कारण है, वो क्रिया नहीं, है ना। इसीलिए बाह्य की क्रिया को बंध का कारण मानता है, और वो क्रिया क्या कर देता है, क्रिया फिर नहीं करता, उसी में सारा उपाय करता है और क्लेश को प्राप्त होता है। आया था ना प्रवचन सार में, क्लेश को प्राप्त परद्रव्य के हटाने से एक धर्म मानता है और उसी को हटाने का बोझा रखता है, और वो स्व क्या है पर क्या है उसके विभाग की सिद्धि उसे पता नहीं है, और क्लेश को प्राप्त होता हुआ वास्तव में मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। इतना अद्भुत है। सरल सरल बातें हैं भी, तो इतनी चर्चा होगी प्रवचन सार में सूक्ष्म, तो ये आपको समझदार और सरल लगेगा। समझ आया ना। और सरल लगेगा और कहीं गलती नहीं होगी, है ना। आत्मा का कहा तो क्यों कहा राग आदि को, और आत्मा का नहीं कहा तो क्यों नहीं कहा। समझ में आया कि नहीं। ये सारी बातें, मगर परद्रव्य के साथ तो कोई संबंध नहीं है, ऐसा इसमें कहा है। देखो अभाव करूँ तो अभाव था एम नहीं, પણ એની પર્યાયમાં સુનના જે રાગ દ્વેષ અને મિથ્યાત્વ છે એ એની પર્યાયમાં છે। हाँ ये मेरी पर्याय में ये विकृति है ना। ये रागादि भाव मेरी पर्याय में है। पर्याय में यानी एक समय की भूल में ये सब परिणाम चल रहे हैं। स्वभाव में है नहीं, पर का लक्ष्य करने पर भी पर में से आते नहीं, मगर ये भूल के कारण, है ना, ये अज्ञान के कारण एक समय की पर्याय में ये विकृति क्षणिक रूप से पैदा होती है। तो इसको पर से भिन्न, पर से आती नहीं, पर का कोई न सुख का कारण है न दुख का कारण है, उसके अभाव और सद्भाव से हमें कोई लेना देना नहीं है। और जो मैं हूँ, जो मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, उसमें तो ये चीज़ का इसमें तो कभी संभव ही नहीं है। समझ में आया। ऐसे स्वभाव को अगर देखें तो यहाँ कहते हैं कि ये इस प्रकार से ये उत्पन्न ही नहीं होता। ऐसा देखो जो एनी पर्यायમાં છે, છે માંથી ટાળવું છે ને। कितनी सरल बात कही। છે માંથી ટાળવું છે ને, पर तो છે नहीं, तो એમાં ટાળવાની વાત ક્યાંથી આવી। બાર બાર ઓઈ લેંગે। देखो बीजू तो एनाમાં નથી, એને ટાળવું શું। ये परद्रव्य शरीर आदि तो मेरे में है ही नहीं, उसे तो टालने की बात ही कहाँ है। ये तजे ते संभाव थी, तो कैसे तजे। गुरुदेव सिंह प्रश्न करते हैं। पोताना શું ચૈતન્ય સ્વભાવ ગાયકની પીછાણ કરીને એમાં ઠરે
संभाव प्रकट करे एनाथी रागादि टळे। देखो कितनी बार कहा बाह्य की क्रिया वापस कहा कोई બહારની ક્રિયા સુધારવા જાય અને બહારનું છોડવા જાય तो राग घटे एम नहीं। बाहर की पदार्थ से हटावे तो राग मिटे ऐसा नहीं है। बाहर का पदार्थ होवे संयोग में देखो जो अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हरिंद्र भगवान को हो जाती है तब भी तो शरीर साथ में है। तो वहाँ तो बंध का तो 12वें गुणस्थान है ना, 11वें 12वें गुणस्थान से अभाव हो जाता है। तो शरीर तो है ही संयोग में, शरीर होते हुए बंद कहाँ है ना। इसलिए शरीर कोई बंद कराता हो, देह बुद्धि से जीव दुखी है, देह बुद्धि के कारण बनता है। देह को अपना मानते हुए उपयोग को वहाँ लगाना है ना, उसमें उपयोग को लगाना है ना, उपयोग उसकी सेवा करे। मोह की गुलामी से मोह ने भ्रमित करा दिया, मोह के कारण भ्रमित हो गया कि देह ही तू है ना, वो उसका संभाल सुखी हो जाएगा। ऐसी मान्यता हुई तो पूरा जीवन दर्शन 10-20 साल नहीं है ना, अनादि से ये जीव जो भी देह मिले वहाँ वो बंद तत्व, ये बंद तत्व है उसी में है ना, वो साथ में रहना बंद तत्व नहीं, वो तो सामान्य बात है। उसमें उपयोग लगाना भाव बंद की बात है, उपयोग उसमें एंगेज कर देना, उसी के लिए ही समर्पित रहना। देखो अब 24 घंटा तुम हिसाब लगाओ कि हम देह और देह के है ना निमित्त से होने वाले संयोगों और उसकी इंद्रियों के विषयों के लिए हमारा सारा उपयोग है ना। कभी हमें ऐसा नहीं होता कि ये काम मेरा नहीं है, कभी ऐसा नहीं होता कि ये मैं मोह जैसा कहता है उसकी गुलामी करके उपयोग को मैं वहाँ एंगेज कर देता हूँ, उपयोग को वहाँ बांध देता हूँ है ना, उपयोग में वो कमिटमेंट कर लेता हूँ कि मैं हूँ ना। ऐसा कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना उसका अर्थ क्या, तुम करो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ ना, यानी बराबर तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हें सपोर्ट करूँगा। तो ये उपयोग वहाँ एक बार सोच तो सही कि वो तुम्हारे होने से, तुम्हारे उपयोग लगाने से वो पदार्थ का परिणमन कोई अलग टाइप का हो जाएगा या अन्य नहीं होना था ऐसा हो जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं होता। तो फिर उपयोग को वहाँ लगाना, उपयोग को बांधना, उपयोग को एंगेज करने का कमिटमेंट करना, ये बंद तत्व है। तुम्हें ताजुब लगेगा, देखो ये मात्र कोई इसी में ही नहीं है कि भी शुभ भाव में अशुभ भाव में, शुभ भाव में भी उपयोग वहाँ एंगेज कर देना। समझ में आया ना। ये जो उपयोग अभी ये हम स्वाध्याय में लगा के उपयोग लगा है ना, तो वो कौन सा तत्व है? तो क्या बंद तत्व है। ये बंद तत्व का प्रदर्शन है, ये भाव बंद है, ये बंद तत्व है। समझ में आया ना। उसके निमित्त से कर्म बनते हैं, निजरा नहीं होती। समझ में आया। और एक गलत नहीं लगना, इसमें क्या गलत किया, इसी में संतुष्ट हो जाना उपाधि बुद्धि पूर्वक, तो ये बंद तत्व की भूल है। तो ये बंद तत्व होना अलग बात है, बंद तत्व की भूल होना अलग बात है। इसको बंद तत्व को बंद तत्व मानना, इसको बंद तत्व मानना यानी इसमें बंद तत्व है, मैं नहीं हूँ ऐसा अनुभव करना, ये कह रहे हैं। यानी शुद्ध चैतन्य स्वभाव ज्ञायक भाव की पहचान करना, ये मेरे शुद्ध चैतन्य तत्व का अंग नहीं है, ये प्रवचन करने का राग वो नहीं है, वो वास्तव में मेरे शुद्ध चैतन्य का अंश, उसकी छाप, उसकी जात नहीं है। ऐसा अनुभव करके इस भाव का फल के प्रति जरा भी अपेक्षा नहीं रहना, अथवा इसके साथ अहंकार रूप से नहीं रहना। ख्याल में आए ना, यही धर्म है, यही त्याग है इसका। ऐसा कह रहे। दुआ कहते हैं, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि ये बार बार हम कहते हैं ना कि भाई परद्रव्य बांधने, परद्रव्य तो बांध ही नहीं सकता, बंधने में परद्रव्य का कुछ भी योगदान नहीं है, मेरे में इसका अभाव है। तो इस प्रकार की जब चर्चा काफ़ी समय से हम कर रहे हैं, तो वो बंधन के भाव, ऐसा कहते हैं इस प्रकार की चर्चा में बंधन के भाव ख्याल में आते ही छूटने की सरलता ख्याल में आती है। ये बात मूल कही, क्या कहा है ना, कि परद्रव्य से नहीं बंधता, बंधन स्वयं के रागद्वेष आदि भाव जो रूप परिणमित होता है वो बंधन के भाव है। तो इसमें छूटने की सरलता, छूटने की स्वतंत्रता का ख्याल आता है। कोई यहाँ कोई बंधन की मुख्य बात नहीं करनी है ना। देखो यहाँ कहते हैं कि मुझे पर
बांधने में मेरे लिए कोई कारण नहीं है, ये मूल बात है। यहाँ कहते हैं ये स्वयं जो पर मुझे पर के बांधने में, हाँ हाँ ये लिखते हैं, मुझे कोई परने कोई बांधा है पर मुझे मजबूर करता है, ऐसा नहीं है। मैं स्वयं भ्रम से रागद्वेष करता हुआ बंध का अनुभव करता हूँ। ये मूल बात यहाँ गुरुदेव सिंह ने यहाँ कही है। देखो, कोई परद्रव्य के कारण मैं रुका हूँ ऐसा नहीं हूँ। मूल बात है, मुझे इस पे फोकस, गुरुदेव सिंह का अंदर में क्या भाव है वो थोड़ा सा मुझे बताना है। क्या भाव है कि देखो, रोकने में तो कई लोग रोकने का प्रयास करेंगे, वो उसका राग है, पर इसके कारण कोई रुकता है ऐसा नहीं है। देखो, बहुभाग जो माता होती है, चाहे तीर्थंकर की हो, तो दीक्षा लेने में कभी परमिशन नहीं देते, रोकते ही है। तीर्थंकर की माता हो तो भी इतना राग होता है बेटे के प्रति कि नहीं बेटा अभी नहीं, अभी टाइम है, अभी तू छोटा है, अभी मत जाओ जंगल में, इतनी छोटी उम्र में क्या करेगा। सामान्य रूप से है, बहुभाग की बात है। कोई सुरवीर माताएं भी होती है, कुनकुन देव जैसी उनकी माता जैसी कोई, फिर भी एक बार तो ये होता ही है माता के राग को कि नहीं बेटा अभी मत जाओ। तो यहाँ ये मेरा प्रश्न है कि किसी के रोकने से कोई रुकता है क्या? आज तक किसी से रोकने से कोई रुका नहीं और कोई रोक सकता नहीं, क्योंकि परद्रव्य के कारण कोई राग होता है और परद्रव्य के हटने से कोई राग मिटता है, ये यहाँ वस्तु ही नहीं, स्वरूप में ही नहीं है। स्वयं रुके तो रुके और स्वयं न रुके तो न रुके। समझा? मैं स्वयं मेरे राग के कारण मैं घर में हूँ, मैं ऐसा मान के बैठूँ कि नहीं ये बाल बच्चों के कारण मैं रुका हूँ, इस जरा इस योग्य हो जाए, किस योग्य हो जाए, है ना, सुखी हो जाए, फिर मैं दीक्षा लूँगा। तो जब वो सुखी हो जाए और फिर तुम दीक्षा क्यों लोगे? फिर तुम भी तो सुखी हो जाओ यहाँ रह के। तो ऐसा होता नहीं है ना। जीव अपने को छलता है, ये कई बार मैंने कहा है कि छलता है कि ये बच्चे अभी छोटे हैं। देखो, छोटे हैं और तुम्हें राग आता है इसलिए तुम नहीं जाते, वो तो मानने में आता है, मगर उसके कारण मैं रुका हूँ ऐसा नहीं। कोई किसी के कारण रुकता नहीं। समझ में आया कि नहीं? और वास्तव में कोई किसी को रोक सकता नहीं, ये मूल बात है। यहाँ एक कहते हैं, देखो यहाँ बंध तत्व की चर्चा चल रही है, तो बंध तत्व की चर्चा में बंध की चर्चा नहीं है। यहाँ तो कहते हैं कि छूटा है, पर द्रव्य से तू बंधा ही नहीं, छूटा है, और तू रागादि भाव जो है उससे छूट सकता है। कैसे छूट सकता है? स्वभाव की दृष्टि करके छूट सकता है ऐसा। और वास्तव में देखे तो वो भाव भी तुझे, तेरा क्या बिगाड़ लिया है ना, वो भाव में भी तू वास्तव में तू स्वरूप में रहे तो उत्पन्न होने का सामर्थ्य ही नहीं है उसमें। ऐसी कई बात, एक बल वाली बात इसमें आगे गुरुदेव सिंह करने वाले हैं। तो ये यहाँ इतनी बात हुई। देखो और क्या कहते हैं हाँ, राग को यहाँ कहते हैं कि ये राग को, अभी मान लो कि और एक बात बताता हूँ, पर द्रव्य की बात तो समझ लो कि उससे तो हमारा अभी हम निवृत्त हो गए। कहाँ निवृत्त हो गए? दृष्टि में, और परिणाम है कि हमें वहाँ कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर कोई कहे कि भी राग का अभाव करने के लिए तो अभी तो कुछ करना है ना, बात तो एक तो खड़ी रही ना, उसका तो आपने कहा वो तो हमारे पर्याय में है। तो क्या राग का अभाव करने के लिए कुछ करना है ना? तो मुझे बताओ कि राग का अभाव करने के लिए राग में क्या करना है ना? राग के अभाव के लिए करने के लिए राग में क्या करना है? तो क्या राग में कुछ नहीं करना है। समझ में आया ना? जहाँ राग नहीं है वहाँ ठहरना है, ऐसा ही करना है। देखो, आज तक किसी तीर्थंकर ने आश्रव तत्व का अभाव नहीं किया। समझ में आया कि कर ही नहीं सकता। जीव तत्व आश्रव तत्व में कुछ कर ही नहीं सकता। आश्रव तत्व का ज्ञान कर सकता है, उससे भिन्न अपना अनुभव कर सकता है, अथवा वो अभाव हो जावे उसका ज्ञान कर सकता है, मगर आश्रव तत्व का अभाव नहीं कर सकता। तो ये है ना, रागादि भाव मेरी पर्याय में है, उसका तो अभाव मैं कर सकता हूँ। अरे अभाव कर सकता हूँ ये उपचार कथन है, वास्तव में तो वो तो स्वयं क्षणिक है। समझ में आया? और अभाव करना है वो बात भी बराबर है। तो अभाव करने की विधि में, उसका अभाव करने में, उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो कहाँ करना है?
देखो एक मैं ऐसा उदाहरण देता हूँ दर्शन, कि मान लो कि एक धूप चल रही है यहाँ पे, धूप, और साइड में पेड़ है कि वहाँ छाया है। तो आपको धूप से बचने के लिए धूप में क्या करना है? धूप को हटाओ, सब मिल के मंत्र पढ़ो धूप को हटाने के लिए। तो क्या करोगे? तो कि जहाँ धूप नहीं है वहाँ चले जाओ, छाए में चले जाओ। ऐसा ख्याल में आया कि नहीं? तो ऐसा ही है, तो वहाँ धूप आएगी नहीं, वहाँ धूप उत्पन्न होती ही नहीं। तो हम जो अपने स्वरूप को जब समझते हैं, अपने शुद्धात्मा, अपने स्वभाव, अपना असल स्वरूप का ख्याल आवे, पर से भिन्न हूँ ऐसा अनुभव में आवे, ख्याल में आए ना, मैं द्रव्य गुण पर्याय से पूरा हूँ ये ख्याल में आवे, ऐसे अपने द्रव्यत्व गुणत्व पर्याय तो कितना लिया उस रूप से, है ना, मेरी वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय में पाई जाती है, ऐसा उसमें चले जाना, यानी इस स्वरूप को समझ लेना, इस स्वरूप का प्रतीति कर लेना, अथवा तो निर्विकल्प होकर, वही बात है, निर्विकल्प होकर एक बार निर्विकल्प वस्तु की प्रतीति कर लेना। अब मुझे बताओ कि वो फिर जब परद्रव्य के साथ संबंधी सिद्ध नहीं हुआ तो फिर वो रागादि उत्पन्न होने की बात ही नहीं ठहरती। तो इस प्रकार से रागादि का अभाव किया कहलाएगा। करे कर तो रागादि का अभाव किया वो तो कहने की बात है, करे कर तो आत्मा में रमा, स्वरूप अपने में रहा, ये किया इसने, ये पुरुषार्थ किया। अपने में रहा क्या अर्थ है? अरे अपने में ही था ऐसा अनुभव किया, बाहर गया ही नहीं था, अपने में ही रहा, या इसका अर्थ कि अपने में कहीं से आके अपने में रहना है, ये बात भी नहीं है। जैन शासन में वस्तु स्वरूप में, है ना, कहीं भी कोई द्रव्य में कुछ करने की बात नहीं है। समझ में आया कि नहीं? अपने द्रव्य में भी कुछ करना है ऐसा नहीं है, जो अपना द्रव्य जैसा है वैसा जानना है। जो हम भूल गए थे तो उस संबंधी हमें वापस ख्याल में लेना है। इसका नाम है आत्मा का उपलब्ध होना, इसका नाम है रागादि का अभाव होना। आगे आत्मा को उपलब्ध करने में कोई आत्मा में कुछ ले आया, आत्मा को कोई बनाया, आत्मा में कुछ किया, न पर में कुछ करना है न स्व में कुछ करना है ना, क्योंकि न आत्मा पर में था और न आत्मा अपने आत्मा से बाहर गया था। अपने आत्मा हमेशा आत्मा में ही रहता है। समझ में आया ना? ये तो आत्मा में आ जाओ, आत्मा में से बाहर था, बाहर था यानी पर का आश्रय, यानी पर को अपना मानना वो पर का आश्रय है, और स्व को अपना मानना वो स्व का आश्रय है। पर को अपना मानना अपराध है और स्व को अपना मानना आराधना है। समझ में आएगी नहीं? तो ये आराधना अगर करे वेद विज्ञान के बल से, तो ये कहते हैं, बुद्धि से अंत में कहते हैं कि ये राग छूट गया, ऐसा बंधन नहीं रहा, बंधन के भाव नहीं रहे, इतना यहाँ कहा है। देखो ये बात यहाँ है, देखो कोई બહારની પોતાનું શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વભાવ જ્ઞાયક ભાવની પીછાણ કરીને એમાં ઠરે, સંભાવ પ્રગટ કરે, એનાથી તે રાગાદि टळे। कोई बाहरनी क्रिया सुधारवा जाए, देखो न बाहर में कुछ करने का कोई आया, न पर्याय में राग द्वेष है उसको इसमें कुछ करने का आया। इसको ऐसी भाषा में भी कहते हैं कि राग द्वेष आदि को जानो। क्या जानो? है ना, वह हे रूप से जानो। हे रूप यानी क्या? कि वो मेरी चीज़ नहीं है, मेरी शांति का मेरे कारण नहीं है, उसकी पूर्ति करना मेरा कर्तव्य नहीं है, पूर्ति किसी की जाती नहीं, ऐसा यथार्थ निर्णय करे, यथार्थ प्रतीति करे, अपने शुद्ध स्वभाव की, अपने शुद्ध यानी परिपूर्ण स्वभाव की, अपने गुण पर्याय व द्रव्यम, मैं द्रव्य से गुण से पर्याय से पूरा हूँ, यानी मुझे कहीं भी किसी भी चीज़ की गुंजाइश नहीं है, ऐसा अपने ज्ञायक भाव को समझ में आया ना, अपने ज्ञायक भाव के बारे में, अपने आत्मा के बारे में, अपने आत्मा के बारे में क्या जाने, है ना, जो ये अपने स्वचतुष्टय में, जैसा अपना स्वचतुष्टय है, जैसी अपनी वो उत्पाद भी ध्रुवयुक्तम सत्ता अपनी त्रिकाल सत्ता है, ऐसा अपने अनुभव करे, तो कभी भी कोई चिंता का कारण ही नहीं। समझ में आया ना? चिंता का कारण हो तो बताओ दर्शन, है ना? चिंता का कारण नहीं है, चिंता का कारण हम भ्रम में अज्ञान से खड़ा करते हैं। अगर इतना तुम फ्रीडम अनुभव करोगे, इतना तुम दर्शन लोक में तैरता हुआ अनुभव करोगे, कि जब तुम्हें ख्याल में आवे कि मुझे टिकना है ना हमेशा, और मुझे कभी मेरी पूर्णता भी है, अपूर्ण हुई नहीं,
अरे हमें सिद्धि कर लेवे, तो हमें दुनिया के कोई भी पदार्थ के पीछे हमें ज़रूरत नहीं है। देखो, जो राग सहित वाला जीवन भी रहे ना, तो इसमें भी नैतिकता आ जाए, क्योंकि अंदर का जो बल है, अंदर का यानी अभिप्राय का जो सम्यक अभिप्राय का जो ताकत है, वो हमें बाहर के पदार्थों के साथ कभी उसको उसमें कुछ करके मिलाने की बात खड़ी नहीं रहती। और बाहर में जितना संयोग आदि जो परिणाम रहता है, उस परिणाम भी बहुत नैतिक रूप से रहे, ये लौकिक लाभ, और वो सब गेय रूप से रहे, पर गेय रूप से रहे वो जानने में आवे मात्र, तो उसमें स्वामित्व बुद्धि रूप जीवन नहीं रहे, वो वास्तव में अलौकिक लाभ। तो अलौकिक और लौकिक दोनों ये जीवन इसका इतना अद्भुत हो जाता है कि वास्तव में वो कभी कहीं भी वह बंधन का अनुभव नहीं करता। एकत्व बुद्धि गई तो बंध का ज्ञान करता है, जितना रहा उतना, पर बंधन का अनुभव नहीं करता। और ये सब कला है, ये सब वास्तव में विद्या है। और ये विद्या को जो साधता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। एक बार इसको मात्र सुनने तक हम सीमित नहीं करें, एक बार हम उसको समझने तक और निर्णय करने तक, और इसको हम उस निर्णय करने में लेवे इस मैटर को, इस सिद्धांतों को, तो हमें कुछ जीवन दिखाई देगा, अथवा तो कोई हमें प्राण रूप जीवन दिखाई देगा। नहीं तो ये इतना जीवन अपना इसके बिना, तत्व की समझ के बिना हमारा जीवन इतना शुष्क रहता है और इतना अपेक्षा वाला रहता है कि हम कभी फ्रीडम का, हम कभी मुक्त अनुभव, हम कभी एंजॉय नहीं कर सकते। और तत्व के साथ रहोगे तो तुम ये ऐसे ऐसे कथन मिलते हैं कि तत्व के साथ रहने वाला, तत्व की प्रतीति हो गई हो ऐसे जीव, ज्ञानी जीव, हर भोगों में भी वे ही वास्तव में एकत्व बुद्धि नहीं होने से एंजॉय कर सकता है। एंजॉय का अर्थ लौकिक एंजॉय की बात नहीं है, समझ में आया कि नहीं? अरे ऐसा भी कहा है कि वहाँ भी तो वो सुखी वो ही रह सकता है। अज्ञानी तो उस पदार्थों में ऐसी एकत्व बुद्धि भयभीत ही रहता है, चला जाएगा, नहीं मिलेगा, और इसे तो इसकी भी चिंता नहीं है। तो जो भी जहाँ जितनी भी वहाँ उस प्रकार की प्रवृत्ति जो रहती है, तो वहाँ भी वास्तव में निराकुल तो देखा जाए तो ज्ञानी ही होता है ना। बाहर के पाप में भी सहज होते हैं ज्ञानी, पाप परिणाम में भी सहज होता है ज्ञानी। अज्ञानी तो वो पाप परिणाम में भी सहज नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? देखो, इसको मैं नहीं कहता कि इसको पाप का भय नहीं होता। अरे भय तो ये इसे जो अज्ञानी को पाप का भय नरक आदि से होता है, और ज्ञानी को पाप का भय अपने शुद्धोपयोग की हानि की ओर से होता है। बाकी दुनिया में उसी किसी पदार्थों से डरना वो सीखा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? उसे अगर भय रहता है तो अपने जो शुद्धोपयोग रूप पुरुषार्थ में जो कमी आ जाती है, वो भी वास्तव में जानने रूप ही है, क्योंकि इसमें इसकी श्रद्धा ये काम करती है कि ये है ना अस्थिरता जन्य दोष है भारी, मेरे स्वभाव के सामने कैसे टिकेगी। ये बल जो अंदर है, वो बल के द्वारा वो वातावरण में भी वो ही खुश रह सकता है। समझ में आएगी नहीं? ऐसी ऐसी बहुत ऊंची बातें हैं। इस प्रकार से ये जो एक कौन सा पहला श्लोक है, वो श्लोक के जो पंडित जयचंद जी साहब के द्वारा जो यहाँ मंगलाचरण किया है वो समाप्त हुआ। अब इसके बाद आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो मंगलाचरण किया है इस अधिकार का, मैंने कल भी कहा था कि बंद अधिकार और उसका मंगलाचरण, तो इसीलिए कि इसमें बंद की बात नहीं की है, बंद का परिचय करा के बंद का अभाव करने की बात है, और अबंध स्वभाव के साथ रहने की, उसकी दृष्टि करने की, उसमें लीन रहने की प्रेरणा है। इसीलिए है नाम तो है बंध अधिकार, मगर ये बंध अधिकार में है न होते हुए भी, राग आदि होते हुए भी जो स्वामित्व नहीं करता तो बंधता नहीं है ज्ञानी। ऐसा नहीं बंधने की जो स्टाइल है, नहीं बंधने की जो विधि है, ये बात यहाँ हमें बताई है। तो ये मैं कल ये जो है ना 163 नंबर का कलश है वो मैं कल प्रारंभ करूँगा। इसमें नाटकीय पद्धति से ये समय सार है, तो उसका जो है ना वो बात भी हमें ख्याल में आती है
क्योंकि उन्होंने जो उत्थानिका लिखी है ना, अथ प्रविशति બંધ, પ્રથમ ટીકાકાર કહે છે કે હવે બંધ પ્રવેશ કરે છે. જેમ નૃત્યના અખાડામાં સ્વાંગ પ્રવેશ કરે છે તેમ રંગભૂમિમાં બંધ તત્વનો સ્વાંગ પ્રવેશ કરે છે. तो ये कौन सी रंगभूमि? ये संसार रूपी रंगभूमि यानी थिएटर. थिएटर है, अखाड़ा कहा इनको, अखाड़ा कहते होंगे, यानी रंगभूमि का स्टेज. तो इसमें कौन स्वांग लेके आ रहा है? ये जीव, संसारी जीव. कौन सा स्वांग अभी लेके आ रहा है? बंध तत्व का. ये बंध का स्वांग लेके आ रहा है. कल बहुत खुलासा होगा कि बंध का स्वांग क्या है. अगर इसको स्वांग को स्वांग मान लेवे तो वो वास्तव में ज्ञानी है, और स्वांग को जो स्वरूप मानकर जो अनुभव करते हैं, निभाते हैं, वो तो अज्ञानी है. तो इस प्रकार से बात आएगी. मूल मुझे ये बताना है कि 163 नंबर का जो एक कलश है, तो वो ये मंगल कलश है कि ये जो स्वांग कैसे नष्ट हो, है ना. शुरू में ही कह देते हैं कि जो बंध का स्वांग लेके आता है ये अज्ञानी, ये संसारी, तो ये बंध का स्वांग उतर जावे, बंध का स्वांग चले जावे, है ना. ये स्वांग लेकर अखाड़े में नाचता था, वो कार्यक्रम उसका समाप्त हो जावे, इसके लिए ज्ञान का उदय होता है. ज्ञान का उदय होते ही ये बंध का स्वांग है वो सारे भेख उतर जाते हैं. ये अद्भुत बात और अद्भुत प्रयोजन की बात यहाँ आने वाली है. कलश में ही सारी बात, पूरे बंध अधिकार का प्राण, बंध अधिकार का जो तथ्य है वो इसमें बताने वाले हैं. उसकी चर्चा में कल से प्रारंभ करूँगा. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप.